नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम उपसर्ग के उदाहरण देखेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ ही उदाहरण देखे थे। यहाँ ये हमने 3 उदाहरण देखे थे, एक अति उपसर्ग का, फिर उसके बाद अधि उपसर्ग के उदाहरण देखे थे और फिर अनु उपसर्ग के उदाहरण देखे थे। तो आज हम इसके आगे के उदाहरण देखेंगे, इसके आगे के उपसर्ग के उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, अब है उपसर्ग अप। कौन सा उपसर्ग है? अप। तो जब किसी भी शब्द में अप जुड़ जाता है तो वो उस शब्द में क्या करता है, थोड़ी सा या तो उस शब्द में बुराई आ जाती है, या वो शब्द कैसा हीन हो जाता है वो शब्द, या उस शब्द के विशेषता में थोड़ी सी लघुता आ जाती है। तो अप का अर्थ क्या होता है? जब भी किसी अप का अर्थ होगा बुरा, हीन या लघु। तो देखिए, आप जब अभी उदाहरण से आप समझ जाएंगे किस प्रकार से अप का अर्थ होता है बुरा, हीन या लघुता। तो देखिए, जब मान में अप शब्द जुड़ा तो क्या बन गया? अपमान। इसी प्रकार से जब शब्द में अप जुड़ा तो क्या बन गया? अप शब्द। अब इसी प्रकार से जब शकुन, तो ये यहाँ पे थोड़ी सा शकुन ये गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए, जब शकुन में अप शब्द जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अपशकुन। ठीक, इसी प्रकार से कर्ष में जुड़ा तो अपकर्ष, अपराहर, अपहरण, अपवाद, अपभ्रंश, अपव्यय, अपक्षय। तो देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, जब इन शब्दों में जैसे अपव्यय शब्द लें तो अपव्यय, तो व्यय में जब व्यय अपन कुछ भी काम जब खर्च करते हैं तो अपव्यय होता है, सॉरी क्षमा कीजिए। तो व्यय का मतलब क्या होता है? जब अपन किसी चीज़ को खर्च करें, कहीं पे अपन कुछ पैसे खर्च करें तो उसको व्यय करना बोलते हैं। और जब किसी चीज़ का ज़्यादा व्यय कर देते हैं, या जहाँ पे उसको व्यय करने की ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ व्यय कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देते? अपव्यय। इस प्रकार से क्या हुआ? व्यय शब्द में क्या आ गई? लघुता आ गई, हीनता आ गई। ठीक है। अब देखिए, अभी अभी उपसर्ग का क्या मतलब होता है? समीप, समान या पास। तो जब भी ये किसी भी शब्द में जुड़ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि अब उसमें थोड़ी सी समीपता आ जाएगी। तो देखिए, अभिमुख, अभिनव, अभिनय, अभ्यास, अभिप्राय, अभिषेक, अभिमान। अब देखिए, कुछ विशेष हैं जिसमें विशेष है ये शब्द थोड़ी सा, इसमें 2 उपसर्ग हैं। देखिए, अभी, आ और गत, तो ये क्या बन जाएगा? अभ्यागत। तो इसमें 2 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। एक अभी उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। तो ये दोनों गत में जुड़े तो क्या बना? अभ्यागत। इसी प्रकार से अभ्युत्थान, तो अभी धन उत धन थान, तो ये क्या बन जाएगा? अभ्युत्थान। ठीक है मित्रों, आइए और देखते हैं। और है आ। देखिए, आ उपसर्ग जब लगेगा तो शब्द कैसा हो जाएगा? सीमा, समेत, विपरीत या कमी हो जाएगी उसमें। ठीक है। तो देखिए, आजीवन। आजीवन मतलब यहाँ पे ये सीमा का अर्थ हो गया। जब जीवन में आ जुड़ा तो आजीवन, यहाँ पे एक सीमा आ गई कि जीवन भर। ठीक है मित्रों। उसी प्रकार से आगमन, आरक्षण, आक्रमण, आकृष्ण, आजन्म, आचरण, आमरण, आरोहण। ठीक है मित्रों। अब देखिए, उत्पसर्ग श्रेष्ठ। उपसर्ग जुड़ेगा किसी भी शब्द में तो वो शब्द कैसा बन जाएगा? श्रेष्ठ या ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, श्रेष्ठ। ठीक है मित्रों। तो देखिए, उत्कर्ष, उत्पत्ति, उद्योग, उद्भव, उत्साह, उत्तम, उद्भव, उद्यम। इसी प्रकार से उल्लंघन, उन्नति, उद्गम। ठीक है मित्रों। अब देखिए, उपसर्ग जुड़ेगा तो वो शब्द कैसा हो जाएगा? गौण सादृश्य हो जाएगा। तो उपदेश, देखिए आप पढ़ सकते हैं। उपदेश, उपमंत्री, उपभेद, उपासना, उपहार, उपस्थित। फिर उपयोग, उपभोक्ता, उपकार, उपवन। ठीक है मित्रों। देखिए, कुछ विशेष शब्द हैं। उपादान, देखिए विशेष शब्द वो हैं जिसमें
कि दो उपसर्ग आ रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे इन सब विशेष में क्या है, दो शब्द, दो उपसर्ग हैं इसमें। देखिए उपादान में उप उपसर्ग है और साथ में आ उपसर्ग है, तो उपादान। इसी प्रकार से उपनिषद, उपनिषद तो उप है, ना है और फिर सद है तो उपनिषद बना। उपनिवेश, उप फिर नी और फिर वेश, उपनिवेश। ठीक है। उपनिर्वाचन, तो उपनिर्वाचन में भी क्या हुआ, यहाँ पे भी दो है इसमें, उप फिर निर और फिर वाचन, तो उपनिर्वाचन। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अपन दुर। दुर उपसर्ग, जब दुर उपसर्ग जुड़ेगा तो कैसा बनेगा शब्द, बुरा, या वो उधर पे उस शब्द में कुछ कठिनाई समझ में आएगी। ठीक है मित्रों, तो दुर्जन, दुर्गम। ठीक है, तो दुर्गम अपन बोलते दुर्गम इलाका, मतलब वो इलाका इलाका थोड़ी सा कठिन है। दुर्सा, दुराचार, दुर्गुण, दुर्लभ। अब कुछ विशेष प्रकार के दुरुपयोग, तो देखिए दुरुपयोग, इसमें दो उपसर्ग, एक दुर उपसर्ग हो गया और फिर उप और फिर योग। तो योग में कितने दो उपसर्ग जुड़े, एक जुड़ा दुर और एक जुड़ा उप, तो दुरुपयोग। ठीक है, इसी प्रकार से दुराग्रह, तो दुर, देखिए पहले क्या है दुराग्रह में, दुर फिर दुर फिर आ और फिर ग्रह, तो क्या बन गया दुराग्रह। इसी प्रकार से दुर्भिसंधि, तो दुराभिसंधि, तो दुर में क्या क्या जुड़ा, दुर में जुड़ा दुर के बाद अभी, दुर अभी और फिर संधि, तो ये क्या बन गए दुराभिसंधि। फिर इसी प्रकार से दुराव्यवस्था, तो दुर फिर अव और फिर आस्था, दुरावस्था। ठीक है मित्रों, आइए और देखते हैं। तो देखिए सु उपसर्ग, सु उपसर्ग कैसा बनेगा, सुखी। जब किसी में भी जुड़ेगा तो सुखी या सज्जन, कैसा मतलब देगा वो, सुखी या अच्छा मतलब देगा जब सु उपसर्ग जुड़ेगा किसी शब्द में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजन, सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुशिक्षित, स्वागत। ठीक है मित्रों, सुजन। अब देखिए, अब जब अब उपसर्ग जुड़ेगा तो कैसा मतलब निकलेगा अर्थ का, तो अर्थ का मतलब हो जाएगा हीन, या उसका अर्थ हो जाएगा नीच। ठीक है, तो अवगुण, अवतार, अवगति, अवतरण। ठीक है मित्रों, अपि, अपि, जब अपि उपसर्ग जुड़ेगा तो कैसा अर्थ रहेगा, समीप, अति निकट। तो अपतीत, अपतीति, पृथक होना, अभिधान, अभिधान का मतलब होता है आवरण। ठीक है मित्रों, आवरण। आइए और देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए दुस, दुस, दुस उपसर्ग जुड़ा, तो दुस उपसर्ग जुड़ेगा तो कैसा बनेगा, बुरा या कठिन। तो दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कृश। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से निरुपसर्ग मतलब क्या हो जाएगा, बिना, बाहर या निषेध। तो निर्जन, निर्वास, निर्दोष, निर्गुण, निर्मल, निर्जीव, निराकरण, निरंजन, निर्भय। ठीक है मित्रों, कुछ विशेष शब्द हैं। निरक्षर, तो निर्धन, आधन, क्षर, तो क्या बन गया निरक्षर। इसी प्रकार निराभिमान, तो क्या क्या जुड़ा, निर्धन, अभिधन, मान, तो क्या बन जाएगा निराभिमान। फिर निरावलंबन, तो निरावलंबन में निर्धन, अवल, धन, लंबन, तो क्या बन जाएगा निरावलंबन। ठीक है मित्रों, देखिए और देखते हैं नीस। नीस, जब नीस उपसर्ग जुड़ेगा किसी शब्द में तो वो कैसा बन जाएगा, रहित या नीचे। तो जब नी उपसर्ग जुड़ेगा तो सॉरी निस उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रहित, पूरा या विपरीत। तो निश्चित, निस्सार, निसंकोच, निस्तार, निश्चल। ठीक है मित्रों, आज का थोड़ी सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज ये पूरे उदाहरण संस्कृत वाले पूरे उदाहरण पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, मैं आपको आज संस्कृत वाले पूरे उदाहरण आज कवर हो जाएंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम हिंदी, उर्दू और जो भी बचेगा वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ठीक है मित्रों। तो देखिए नी उपसर्ग जुड़ेगा तो अर्थ कैसा होगा, रहित, नीचे या विपरीत। तो इसके उदाहरण देखिए, निरावरण, नियुक्त, निरूपण, निषेध, निवास, निबंध, निदान, फिर निगम, निगव, निदर्शन, न्याय, न्यास। ठीक है मित्रों। देखिए पराउपसर्ग जुड़ेगा तो उल्टा, अनादर, नाश। इसका अर्थ क्या होगा, उल्टा, अनादर, नाश। तो पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराभाव, परामर्श। ठीक है मित्रों। अब देखिए परिउपसर्ग जुड़ेगा तो परिउपसर्ग का क्या अर्थ होता है, आसपास, चारों ओर या तरफ। परि का अर्थ ये होगा। तो परिक्रमा, परिजन, परिभाषा, परिधि, परिवर्तन, परिचालन। फिर परिचय, परित्याग, परिणाम, परीक्षा, परिपूर्ण, पर्याप्त। ठीक है मित्रों। कुछ विशेष हैं। पर्यावरण, तो पर्यावरण कैसा, परिधन, आधन, वर्ण, तो पर्यावरण। इसी प्रकार से परीक्षण कैसा है, परिधन, अवधन, ईक्षण, तो परिवेक्षण। ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, पर्यवेक्षण। ठीक है मित्रों। अब देखिए प्राउपसर्ग जुड़ेगा जब, तो प्राउपसर्ग का अर्थ क्या होगा, अधिक या आगे। ठीक है। तो प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रयास, प्रणाम, प्रचल, प्रकृति, प्राधिकार, प्रादुर्भाव, प्रावधान, प्रशांत। कुछ विशेष है यहाँ पे, कुछ विशेष दिए हुए हैं। तो क्या है, प्राधिकार। प्राधिकार में क्या, प्राधन, अधिधन, कार, तो क्या बना, प्राधिकार। ठीक है मित्रों। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसी संस्कृत के। तो देखिए प्रत्युपसर्ग का क्या अर्थ होता है, विरोध या प्रत्येक बार। तो देखिए प्रतिकूल, प्रतीक्षण, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि, प्रत्याशा, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि। ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये विशेष है। प्रत्युपकार, तो प्रतिधन, उपधन, कार, तो ये क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार। ठीक है मित्रों। अब देखिए बी उपसर्ग जुड़ेगा तो अर्थ कैसा बनेगा, विभिन्न, विशेष या हीनता। तो विकास, विज्ञान, विदेश, विशेष, विस्मरण, विनय, विख्यात, विपक्ष, विकार, विलाप, वियोग। ठीक है मित्रों। अब विशेष शब्द हैं कुछ। व्यतिकर्म, तो विधन, अंतिधन, कर्म, तो व्यतिकर्म। विनियोग, विधन, निधन, योग, विनियोग। फिर व्यभिचार, तो व्यभिचार में क्या क्या जुड़ा, विधन, अभिधन, चार, तो व्यभिचार। फिर व्यापार, तो व्यापार में क्या क्या जुड़ा है, विधन, आर्धन, पार, तो ये हो गया व्यापार। इसी प्रकार से व्यवहार में दो उपसर्ग हैं, विधन, अवधन, आर, तो क्या बन गया, व्यवहार। इसी प्रकार से सम उपसर्ग क्या दिखाता है, पूर्णता या संयोग। तो देखिए संतोष, संयोग, संवेदन, संग्राम, संविधान, संप्रेषण। अब कुछ विशेष प्रकार के हैं। समहार, तो देखिए समधन, आधन, हार, तो क्या बन गया, समहार। ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से समागम, तो समधन, आधन, गम, तो क्या बन गया, समागम। इसी प्रकार से समाचार, तो देखिए क्या क्या जुड़ा, समधन, आधन, चार, तो क्या हो जाएगा, समाचार। क्या हो जाएगा, समाचार। कैसे बनेगा, समधन, आधन, चार, तो हो जाएगा समाचार। ठीक है मित्रों। आइए और देखते हैं इसके उदाहरण। अब ये संस्कृत के इतने ही उदाहरण थे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये कुछ हिंदी के उदाहरण बचे हैं, तो अगले वीडियो में हम हिंदी के उदाहरण और साथ में ही उर्दू के उदाहरण देखेंगे, उर्दू उपसर्गों के उदाहरण। ठीक है मित्र। तो वैसे इसी वीडियो में अगर समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो और बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए कुछ उदाहरण हैं, इनको हम इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों। तो ये उपसर्ग की तीसरी वीडियो हो जाएगी। धन्यवाद। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है मित्रों।